नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन का दौर चल रहा है और 4 जो है वो चरण अभी हो चुके हैं, बाकी 3 चरण रहते हैं। पंजाब में जो इलेक्शन है वो आखिरी चरण में होगा। हमने पहले 3 चरणों का एक एनालिसिस किया है, चौथे चरण का हम कल के वीडियो में एनालिसिस करेंगे। आज हम बात करेंगे पंजाब की एक हॉट सीट। हॉट वो इसलिए हो गई है क्योंकि वहां से अमृतपाल सिंह, आपको पता ही है, जो खालिस्तान की फेवर करते थे और कई दोषों में एनएसए वगैरह लगाकर और उनको जो डिब्रूगढ़ टाउन असम में जेल है वहां भेजा गया था। अभी वहां वो जेल में बंद है। वो इलेक्शन लड़ रहे हैं खडूर साहब कॉन्स्टिट्यूंसी से। ये खडूर साहब कॉन्स्टिट्यूंसी पंजाब के तरन तारण जिला में पड़ती है और ये समझ लो, मेरी खुशनसीबी समझ लो या बदनसीबी समझ लो कि मैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग करता हूं। और जब ज्यादा माहौल खराब हो गए थे, जैसे आपको पता है 80s में जो पंजाब में हालात थे, तब हम लोग जो है वो सिटी शिफ्ट कर गए थे। उसके बाद अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है हमारे रिलेटिव और हम शिफ्ट कर गए। आज भी मेरा उस एरिया से बहुत गहरा नाता है, इसीलिए मैं उस एक पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी का एनालिसिस करना चाहता हूं। वहां जो है वो कौन कौन पार्टी के लोग खड़े हैं और वहां कौन जीतेगा। वहां आपको पता है कि आम आदमी पार्टी का, जो कांग्रेस पार्टी है उसका, श्रोमणी अकाली दल बादल उसका, बीजेपी का, बीएसपी का, जो पंथक अकाली दल अमृतसर है सिमरजीत सिंह मान की पार्टी उसका, और एक आजाद उम्मीदवार अमृतपाल सिंह। 7 कोना कंटेस्ट है वहां, पर उसके बावजूद भी वहां अमृतपाल सिंह ही जीतेगा। आप मेरे पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं पक्के तौर पर यह कैसे कह सकता हूं कि यहां अमृतपाल सिंह ही जीतेगा। मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूं। 1989 1999 में यहां से सिमरजीत सिंह मान, जो आज भी खालिस्तान की फेवर करते हैं, वो चाहे एमपी हैं, उस समय पहली बार वो एमपी का इलेक्शन इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े थे। तब इसका नाम तरन तारण होता था और वो कितने मार्जिन से जीते थे? 4.5 लाख के मार्जिन से जीते थे। 5,27,000 वोट उनको पड़ा था और जो अपोजिट कैंडिडेट था उसको सिर्फ 47,000 वोट पड़ा था। बाकी नीचे वालों की तो बात ही छोड़ लो। लगभग 4,80,000 के मार्जिन से वो जीते थे। उन्होंने एक मुद्दा रख दिया था कि मैं पार्लियामेंट में 2.5 फुट की कृपान लेके जाऊंगा और उस समय की सिक्योरिटी ने उसको अलाउ नहीं किया। 2 साल तक ऐसे चलता रहा काम और 1991 में उनकी सदस्यता जो है वो भंग हो गई क्योंकि वो शपथ ही नहीं ले पाए। ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं अगर ये कह लूं कि ये पंजाब की सबसे ज्यादा रेडिकलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है, सिख रेडिकलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे ज्यादा है। पॉपुलेशन भी जो है वो हिंदुओं की सिर्फ 19-20% है। सिखों की पॉपुलेशन है जो 78-79% है। लेकिन पॉपुलेशन मैटर नहीं करती, मैटर करती है उनकी सोच। जो पॉपुलेशन वहां रहती है, आज भी वो इलाका उतना ही रेडिकलाइज्ड है जितना वो 1989 में हुआ करता था। अब 1989 की बात छोड़ो, जब भी पंजाब में जब से माहौल खराब हुआ, वो 84 का दौर, 78 का दौर, 78 से माहौल जो है खराब होना शुरू हो गया था, तब से लेकर अब तक
द मोस्ट रेडिकलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब वो तरनतारन ही है। और इसीलिए मैं पक्के तौर पर कहता हूं कि मिस्टर अमृतपाल सिंह जे कॉन्स्टिट्यूएंसी से कम 1 लाख प्लस मार्जिन के वोट से जीतेंगे। वो पार्लियामेंट जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, वो शपथ ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, वो जेल से बाहर निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, वो एक सेकेंडरी बात है। अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना और उसको जीतना, उसकी बात। और ये बात 101% सही है। और जो 78% टोटल सिख पॉपुलेशन है उसमें से कोई लगभग 18-20% पॉपुलेशन जो है वो मजहबी सिखों की है, जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आते हैं। और उसमें अब ऑलमोस्ट 50-50 हो चुका है। 50% जो लोग हैं वो सारे जो उनका धर्मांतरण हो चुका है, वो मिशनरी बन चुके हैं। और उसमें से सिर्फ 50% लोग ही, 50% से भी कम लोग बचे हैं जो अभी सिख रह गए हैं। लेकिन उनका वोट भी अमृतपाल की तरफ जाने के चांसेस बहुत है। मैं आपको मिनिमम बात कर रहा हूं। हो सकता है कि अगर वहां पोल जो टोटल वोट है वो 7 लाख हो और अमृतपाल जो है वो 4 लाख या 3 लाख के मार्जिन से जीत जाए। अमृतपाल ने जब से अनाउंस किया है तब से जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं सबसे ज्यादा इसका नुकसान जो है वो श्रोमणी अकाली दल बादल को हुआ है। क्योंकि मुझे लगता है उनकी पंजाब में सीट ही शायद एक आए, और वो भी आने वाली जो सीट थी वो खडूर साहब ही थी, और वो सीट जो है वो चुरा के अमृतपाल से ले जाएगा। शायद उनकी अब पंजाब में कोई भी सीट ना आए, मैक्सिमम से ज्यादा मुझे लगता है एक आधी सीट आएगी। सो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। कल हम मिलेंगे एक और जबरदस्त वीडियो के साथ कि पंजाब की 13 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन कौन सी पार्टी जो है उसका अब जो लेटेस्ट स्टेटस है उसके अकॉर्डिंगली कितना पलड़ा भारी है। हमारे साथ कल पॉलिटिकल एनालिस्ट भी होंगे। तो दोस्तों, कल के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।